हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। चाईबासा के टोंटो में प्रेशर बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना अंतर्गत रेंगड़ा हाथो गांव में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से गांव के ही 40 वर्षीय लकड़हारा चैतन्य की मौत हो गई। बताया जाता है कि चैतन्य कोड़ा लकड़ी चुनने के लिए गांव के ही पास तांडी बेड़ा जंगल गया था। लकड़ी चुनने के बाद ही नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए प्रेशर बम पर उसका पैर पड़ गया, जिससे बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट होते ही वह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही टोंटो थाना की पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवान एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे एवं घायल चेतन कोड़ा को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाने लगे। इसी बीच रास्ते में ही गंभीर रूप से घायल चेतन कोड़ा ने दम तोड़ दिया। गिरिडीह में नहाने गए 2 बच्चे डैम में डूबे, मौत। जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के ओराड़ी डैम में नहाने गए 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। दोनों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल है। गोताखोरों की टीम ने दोनों के शवों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। 21 से 25 नवंबर तक पूरे राज्य में होगा आंदोलन। झारखंड में भाजपा के द्वारा पिछले दिनों जहां प्रखंड मुख्यालयों में हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया, तो वहीं अब आज 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने जा रही है। यह आंदोलन रांची से शुरू होगा और 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगा। प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले दिनों जहां ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन के द्वारा जो बयान दिया गया उस पर भाजपा सवाल उठाती नजर आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान परिस्थिति पर सरकार को घेरा है और कहा है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में राजनीतिक वित्तीय अराजकता है। राज्य के माथे को कलंकित करने का कार्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 32 महीने से राज्य में लूट की छूट है। सत्ता में रसूख रखने वाले लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जिस कारण आज वे जेल में हैं। इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। झारखंड के सरायकेला में सनसनीखेज वारदात। पत्नी और बेटे की हत्या कर पति ने कर ली खुदकुशी। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले में एक शख्स ने पत्नी और बेटे की हत्या कर खुदकुशी कर ली। घटना आदित्यपुर थाना इलाके की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों में 51 वर्षीय ईमान फेल टेलरा, 45 वर्षीय पत्नी अनिमा एरे और 10 वर्षीय बेटा अंकन एमोन टेलरा शामिल हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अनिमा एएसआईसी कर्मी हैं। घटनास्थल का दृश्य बेहद ही विभत्स था। हर तरफ खून बिखरे पड़े थे। घटना रविवार दोपहर 3 बजे की बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस परिवार में खूनी खेल चलता रहा, लेकिन पड़ोसियों को इसकी सूचना नहीं मिली, जबकि एक टाइम रिहायशी इलाका है। जिस वक्त हत्यारा अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर रहा होगा, उस वक्त शोर जरूर हुआ होगा, मगर पड़ोसियों ने अपने घरों से बाहर निकलकर यह जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर घर में हो क्या रहा है। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, मगर तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पलामू पुलिस ने गैंगस्टर डब्लू सिंह पर 5 लाख के इनाम का मुख्यालय को भेजा प्रस्ताव। गैंगस्टर डब्लू सिंह पर पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव पुलिस हेडक्वार्टर रांची को भेजा है। यहां के पुलिस गैंगस्टर डब्लू सिंह की कई मामलों में तलाश कर रही है। इस बात की पुष्टि एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची मेयर की सीट एससी के लिए आरक्षित होने से बिफरे बंधु तिर्की। कहा सीएम हेमंत सोरेन से करूंगा बात। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के रोटेशन की वजह से आरक्षण में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। रांची की वर्तमान मेयर और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा विरोध कर रही है, तो अब कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी विरोध में उतर आए हैं। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन किया। इसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि यह बताना चाहिए कि रांची शेड्यूल एरिया घोषित होने के बावजूद कैसे और किस आधार पर रांची मेयर का पद अनुसूचित जनजाति की जगह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि लगातार कई आदिवासी संगठन इसके विरोध में उन्हें ज्ञापन दे रहे हैं। वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मंगलवार को दोपहर में मुलाकात करेंगे।
राज्यपाल से मिलकर विधानसभा के प्रभारी सचिव ने सौंपा आमंत्रण पत्र। झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसके तहत रविवार को राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र दिया। नेक कार्य, रिम्स में पड़े 20 लवारिस 100 को मुक्ति ने दिलाई मुक्ति। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लावारिस पड़े 20 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। बीते कई माह से रिम्स में पड़े 100 की पहचान नहीं हो पा रही थी, जबकि पुलिस ने कई बार 100 पहचानने के लिए विज्ञापन भी निकाला, मगर किसी की पहचान नहीं होने पर मुक्ति संस्था ने इन शवों को मुक्ति दिलाई। जुमार नदी के तट पर सामूहिक चिता जलाई गई। इससे पहले विधि विधान के साथ दाह संस्कार की रस्म पूरी की गई। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने मुख अग्नि दी और अंतिम अरदास परमजीत सिंह ने किया। बेरमो कोयलांचल में किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। बेरमो कोयलांचल की व्यावसायिक मंडी में शनिवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग जरेडी बाजार में राजकुमार साव के किराना दुकान में लगी। दुकान से अचानक आग की लपटें व धुआं देखकर मोहल्लेवासी सख्ते में आ गए तथा शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलाया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गई। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में लगभग 12 से 13 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों के पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। 216.05 करोड़ की लागत से बने आवास में रहेंगे झारखंड के विधायक, निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। राजधानी में विधायकों के आवास का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। धुरवा के न्यू कैपिटल एरिया कुटे में रविवार को विधायकों के सरकारी आवास निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। हैदराबाद की एजेंसी KVM ने भूमि पूजन कर विधि विधान के साथ 70 बंगला का निर्माण कार्य आरंभ किया। HEC कोर कैपिटल क्षेत्र में नए विधानसभा के पास 43.50 एकड़ भूमि पर 216.05 करोड़ की लागत से G+1 डुप्लेक्स बनेंगे। इसे बनाने में करीब 2 साल का समय लगेगा। हादसों पर ब्रेक लगाने की कोशिश, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले बाइक चालकों का तैयार होगा डेटाबेस। राजधानी रांची में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। खासकर ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से फरार होने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में लगे कैमरों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से जो है चालक अब भाग नहीं पाएंगे। ऐसे चालकों का ट्रैफिक पुलिस डाटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए चौक चौराहों पर लगे कैमरों के जरिए वाहन चालकों का पुलिस डिटेल निकालेगी। इसके बाद उन्हें जुर्माना भरने के लिए चालान भेजा जाएगा। पाकुड़ में पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव, मृतक की नहीं हो पाई पहचान। जिले के मालपहाड़ी OP क्षेत्र के बाहिरग्राम गांव के पास जंगल में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलते ही मालपहाड़ी OP की पुलिस पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस बात की जाँच की जाएगी कि ये हत्या है या आत्महत्या। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ भी कहा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दाहिनी आंख की सफल सर्जरी, इस ऑपरेशन से जूझ रही थी महामहिम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की दाहिनी आंख की सफल सर्जरी हुई है। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है। ऑपरेशन ब्रिगेडियर SK मिश्रा और उनकी टीम ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी गई है। यह जानकारी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से दी गई है। मालूम हो कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के कुंटी जिला के उलिहातू गांव पहुंची थी, जहां भगवान बिरसा को उनकी जन्मस्थली में माल्यार्पण किया था। मालूम हो कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई थी। इससे पहले वह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी। अच्छी खबर, झारखंड के आकाश गौरव को एलन मस्क ने किया सम्मानित। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, फिर चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में। झारखंड वासी हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा ही लेते हैं। जहां एक और ट्विटर इन दिनों अपनी कंपनी से लोगों को छटनी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के आकाश गौरव ने कमाल कर दिखाया है। उन्हें ट्विटर के मालिक एलन मस्क द्वारा सम्मानित किया गया है। गौरव को यह सम्मान ट्विटर में उनके
बेहतर कार्यों की वजह से मिला है। गौरव की इस उपलब्धि ने झारखंड का नाम देश दुनिया में रोशन कर दिया है। उनकी इस कामयाबी से उनके परिवार दोस्तों के साथ पूरे राज्य में खुशी की लहर है। हजारीबाग जिले के एक छोटे से प्रखंड चौपारण से निकला युवक आज देश दुनिया में नाम कमा रहा है। गौरव चौपारण प्रखंड ब्लॉक मोड़ स्थित मूर्ति मार्केट के मालिक अरुण वर्णवाल के पुत्र हैं। हजारीबाग के सरैया में सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति घायल। हजारीबाग जिला अंतर्गत पदमा प्रखंड के सरैया पुल के पास सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई, वही पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका सरस्वती देवी 45 वर्षीय और घायल पति उमेश कुशवाहा इटखोरी थाना क्षेत्र के बेलखोरी गांव के रहने वाले हैं। दुर्घटना के संबंध में बताया जाता है कि पति पत्नी दोनों बाइक से बेलखोरी जा रहे थे। इसी बीच सरैया पुल के पास सड़क पर अचानक पशु के आ जाने से बाइक असंतुलित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गया। इसमें पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना स्थल पर मौजूद दिनेश मेहता ने स्थानीय लोग की मदद से दोनों को 108 एम्बुलेंस पर फोन कर एम्बुलेंस से इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया। रास्ते में ही सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई। बच्चों पर पढ़ाई का बढ़ रहा है बोझ, ज्यादा दबाव ठीक नहीं। राज्यपाल रमेश बैस समाज से बाल विवाह, बाल श्रम, अशिक्षा का उन्मूलन बेहद जरूरी है। विश्व बाल दिवस के मौके पर यूनिसेफ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बाल पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि बाल विकास एवं कुपोषण को दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा की दिशा में बहुत सक्रियता से काम करने की जरूरत है। राज्यपाल रमेश बैस ने बच्चों द्वारा बाल सम्मेलन के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी को जिम्मेवारी के साथ मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा है कि आज बच्चों पर पढ़ाई का अत्यधिक बोझ चिंता का विषय है। अभिभावक भी चिंतित रहते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि बच्चों का मस्तिष्क समय के साथ विकसित होता है, इसलिए बच्चों पर अत्यधिक दबाव उचित नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, बोले झारखंड में जनता के पैसों की मची है लूट। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार जनता की कम, अपने परिवार की चिंता ज्यादा करती है। राज्य में चारों तरफ जनता की पैसों की लूट मची है। राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। गाँव का विकास भाजपा सरकार ने किया है। PMGSY से गांव में पहुंच पथ बनवाया गया, गांव बिजली पहुंचाई गई। रांची के अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में सांसद मद की विभिन्न योजनाओं का रविवार को शिलान्यास व उद्घाटन के मौके पर वे बोल रहे थे। झारखंड चैम्बर के पदाधिकारियों ने किया लातेहार डाल्टनगंज का दौरा। राज्य के व्यापारियों की समस्याओं को जानकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्राथमिकताओं के तहत रविवार को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंक टू बैंक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल डाल्टनगंज दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान लातेहार में ठहरकर लातेहार चैम्बर का गठन कराया। इस दौरान स्थानीय परिषदन भवन में लातेहार चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक हुई। सर्वसम्मति से सुनील कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष व रामनाथ अग्रवाल को लातेहार चैम्बर का सचिव बनाया गया। लंपी वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने 8,90,000 गोट बॉक्स वैक्सीन खरीदी। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस ने तबाही मचा रखी है, वहीं झारखंड में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है, जिसे लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने लंपी वायरस को रोकने में कारगर साबित हुई गोट बॉक्स वैक्सीन के 8,90,000 डोज खरीदे हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में इसे भेज दिया गया है। वहीं जिला या प्रखंड पशुपालन अधिकारी को गाय या भैंसों को देने का निर्देश भी दे दिया गया है। कार्रवाई, पलामू डीसी ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन को किया कार्य मुक्त। पलामू उपायुक्त ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। डीसी ने पांकी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन को कार्य मुक्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्डन के बारे में पिछले कई दिनों से डीसी को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने त्रिस्तरीय जांच कमेटी को पूरे मामले की जांच करने को कहा। जांच में शिकायत सही पाने के बाद वार्डन सह विज्ञान की शिक्षिका नीलम कुमारी का अनुबंध समाप्त कर दिया। कार्य के प्रति उदासीनता, अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन नहीं करने एवं विद्यालय में आवासन नहीं रहने को लेकर कार्य मुक्त कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर सबा अहमद के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। झारखंड विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर सबा अहमद के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर सबा अहमद समाज सेवी, संघर्षशील एवं लोकप्रिय नेता के साथ एक अच्छे चिकित्सक भी थे।
गिरिडीह में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं के मामले में हथियार सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों में लूटपाट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में 3 क्रिमिनल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक रिवॉल्वर, सिक्सर, एक प्रतिबंधित पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया है। इस मामले में बेंगाबाद थाना इलाके के देवाटांड के पास से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ थाना इलाके के बागीडी निवासी राजकुमार वर्मा, बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेदा निवासी पप्पू रजक और बेंगाबाद थाना इलाके के रातडी निवासी श्रीकांत मंडल उर्फ सिकंदर शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।